इनकाउंटर भी कल की गई है। सम्राट चौधरी को लोग याद करेगा तो बिहार आपको छोड़ना होगा। ये कोई मामूली कदम है? सरकारी स्कूल में भेजते हैं। अच्छा, बिहार का बिल्कुल चौपट हो गया है। आजादी के बाद कोई मुख्यमंत्री बना, वो सम्राट चौधरी बना। प्रखंड जी में करप्शन काफी चरम सीमा पर है। माफियागिरी बर्दाश्त नहीं होगा। आप फोन लगा देते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, कहां से मिलता ही प्रेरणा? अभी भी सम्राट जी को बड़ा क्रेडिट मिलने जा रहा है। बिल्कुल, हम जेन्युइन पैरवी मैं करता हूँ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा हैं। लगातार अपने बातों के लिए जाने जाते हैं, मुखर तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार जो है आप देख रहे होंगे, इनको भी सम्राट जी को सराह रहे हैं, साथ ही साथ रास्ता भी दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़े भाई हैं। अब बड़े भाई तो ही छोटे भाई को रास्ता दिखाता है। मुख्यमंत्री जरूर है सम्राट चौधरी, लेकिन बड़े भाई की गाइडेंस बहुत जरूरी है। अब ऐसे में आपने देखा है, कैबिनेट की बैठक हो गई, उसके बाद आज सम्राट चौधरी जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, डीएम और एसपी की बैठक भी बुलाए हैं और लगातार आप सक्रिय हो गए हैं। अपने छोटे भाई यानी कि सम्राट जी को लगातार गाइड भी कर रहे हैं। काफी अनुभव है आपके पास सर। जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार के डीएम एसपी को बुलाया है और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए हम समझते हैं कि जो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि पूरे बिहार के पैमाने पर थाना, अंचल और प्रखंड जी में करप्शन काफ़ी चरम सीमा पर है। इस पर मुझे कहने में एतराज नहीं है। और प्रखंड, थाना और अंचल में ही बिहार की मास जनता रहती है। तो सम्राट चौधरी जी ने अनाउंस किया है कि किसी भी कीमत में थाना, ब्लॉक, अंचल में करप्शन नहीं होने देंगे। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज़ादी के बाद ये सरकार को मिलेगा और ये सम्राट चौधरी को ही बड़ा क्रेडिट मिलने जा रहा है। सम्राट जी को बड़ा क्रेडिट मिलने जा रहा है। बिल्कुल सर, लगातार आप अपने अनुभव से, सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से आप भी लगातार कुछ ना कुछ नुस्खा, जिसको कहते हैं नुस्खा, आप देते नजर आ रहे हैं अपने छोटे भाई को। बिल्कुल, मैं और पूरे बिहार की जनता का कर्तव्य है कि सही बात के लिए मुख्यमंत्री जी को बताया जाए, अपना सजेशन दे, ताकि मुख्यमंत्री उसके आधार पर काम करें। सम्राट जी जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, इनकाउंटर भी कल की गई है। कहा जा रहा था कि जैसे ही ये बनेंगे देखने को मिलेगा सम्राट जी का जो रौद्र रूप है, जिसमें अपराधियों पे नकेल कसा जाएगा। कल इनकाउंटर किया गया है सर। देखिए, सम्राट चौधरी जी के राज में कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगा, माफियागिरी बर्दाश्त नहीं होगा और करप्शन करने वाले जो पदाधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। ये जो आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग है वो पहले से भी सक्रिय है और अब और पूरी तरह सक्रिय किया जाएगा, ताकि बड़े पैमाने पर जो पदाधिकारी और जो माफिया किस्म के लोग हैं वह काफ़ी धन अर्जित कर रहे हैं, उन पर बिल्कुल पूरी तरह से नकेल कसा जाएगा जी। तो इसके लिए सम्राट चौधरी की सरकार पूर्ण रूप से सजेस्ट है और मैं सम्राट जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बिहार में नई परिपाटी शुरू किया है। ये तमाम मुद्दों के खिलाफ, ये जो माफियागिरी है, गुंडागर्दी है, बिहार में किसी भी कीमत में सम्राट जी के शासन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एलानिया तौर पर हमारी सरकार ने कह दिया है। सर, जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कोई अपराधी होगा, कोई अगर अपने आप को गुंडा समझता होगा तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार से जब उप मुख्यमंत्री थे सम्राट जी तो कहे थे
कि अगर नहीं सुधरिएगा तो चाहे तो गया का पिंडदान और नहीं तो बिहार आपको छोड़ना होगा। नहीं, बिल्कुल इस पर कोई समझौता का सवाल नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार के लिए सबसे प्रथम जो काम है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, और सम्राट जी के रहते कोई प्रश्न नहीं उठता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को कोई हाथ लगा दे। देखते हैं हम आपको भी लगातार, जब भी हम आपके पास आते हैं इंटरव्यू करने के लिए काफ़ी लोग बैठे रहते हैं। आज भी जब हम आए तो कई फरियादी आपके पास बैठे हुए थे। आप फोन लगा देते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, कहाँ से मिलता ही प्रेरणा अभी भी? देखिए, मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद बोल्ड लीडर थे, लड़ाकू नेता थे और गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मैं शहीद का बेटा हूँ और कहीं भी किसी तरह की ज़रूरत होती है, कहीं जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। और मैं पैरवी, जो भी लोग आते हैं पैरवी आंख बंद करके करता हूँ। कोई भी बिहार हो या देश में कोई भी IAS IPS या जहाँ भी जरूरत होता है मैं फ़ोन करके बताता हूँ, और जो भी हम जेन्युइन पैरवी मैं करता हूँ। जेन्युइन पैरवी अगर नहीं करता है उसके खिलाफ चाहे सेंट्रल विजिलेंस से जाना पड़े या बिहार में विजिलेंस में जाना पड़े या जो बिहार का आर्थिक अनुसंधान विभाग है उसमें जाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटता हूँ। इसलिए पदाधिकारी को पता है कि नागमणि जी अगर कोई चीज़ सही बोल रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो इसका परिणाम खराब होगा। बिल्कुल। फरियादी इसीलिए आपके पास भी आते हैं, उनको दिखता है कि एक व्यक्ति है, जब भी जरूरत पड़े जाइए मदद कर देते हैं आप। बिल्कुल खुशी मिलता है। बिल्कुल, मुझे कोई भी जनता आती है और उसके कोई भी जो प्रॉब्लम रहता है, मैं देर और देर फ़ोन करता हूँ। और 90% तो पैरवी कोई फ़ोन किया वो बताएगा कि DM से काम है, SP से काम है, तुरंत फ़ोन काट करके DM SP को फ़ोन करता हूँ और उनको बताता हूँ कि सर कब भेज दें। और उसके बाद काट करके जो फ़ोन करते हैं उनको मैं बताता हूँ कि कल या परसों DM SP साहब से मिलिए। मैं फ़ोन पर 90% पैरवी करता हूँ। देखिए, इतने बड़े मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लोग आते हैं तो इनके पास कोई PA नहीं है, कोई PA फोन नहीं लगाता है, खुद अपने नंबर से फोन लगाते हैं और सीधा जिसको जहां जरूरत होता है उसकी मदद करते हैं। अब चलिए कैबिनेट की बैठक की बात कर लेते हैं। टाउनशिप की चर्चाएं चल रही हैं सर, 11 जगहों पर टाउनशिप होने वाली है, कैसे देख रहे हैं ये डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, मुझे कहने में एतराज नहीं है कि सम्राट चौधरी यंग और एनर्जेटिक लीडर हैं। काफ़ी संघर्ष के बाद ये बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और मेरा दावा इस बात का है कि बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं सबसे शानदार मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को लोग याद करेगा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में या डेवलपमेंट के मामले में। ये दोनों मामले में लोग, बिहार के लोग याद रखेगा कि सम्राट चौधरी सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं। अभी देखिए जो टाउनशिप का कंसेप्ट है, बिल्कुल, ये 11 शहरों में टाउनशिप डेवलप करने की जो उन्होंने घोषणा किया है, ये कोई मामूली कदम है। आप पटना बिहार की राजधानी है, आप भाई तुलना करिए झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, जो राजधानी है उसके तुलना में पटना बिल्कुल लगता है कि कोई गांव है। बिल्कुल। लेकिन मेरा दावा इस बात का है कि सम्राट चौधरी जी का जो कंसेप्ट है वह टाउनशिप डेवलप करने का, उसे 2 फायदे हैं। एक तो जो शहरें हैं वह उसमें प्रॉपर सफाई की कमी है, प्लांट वे में मकान बने नहीं हैं
अब जो टाउनशिप डेवलप होगा उसमें प्लांट वे में काफ़ी सड़कें चौड़ी होगी, नाली वगैरह ढके हुए होंगे, बिजली का इंतजाम रहेगा, तौर तरीके से सब कुछ होगा। हाँ, पानी का इंतजाम रहेगा। तो एक सभ्य नागरिक के रूप में टाउनशिप में लोग रहेंगे। तो ये इस तरह से बिहार काफ़ी डेवलप और सुसज्जित शहर के रूप में वो डेवलप किया जाएगा। अगला सवाल मेरा आपसे होगा, जिस तरीके से दिल्ली में कहा जाता है, दिल्ली में सरकारी स्कूल कहीं खोले गए हैं, सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर दी गई हैं, तो कई लोग जो बड़े घराने से भी आते हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। सम्राट जी ने भी विधानसभा में इसका जिक्र करते हुए कहा उन्होंने कि मंत्री हो या विधायक, उनके बच्चे को भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, इस मुझे कहने में हर्ज नहीं कि हमारी सरकार कुछ इधर रही है, लेकिन शिक्षा बिहार का बिल्कुल चौपट हो गया है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो। पटना यूनिवर्सिटी छोड़ के कोई कॉलेज में पढ़ाई नाम का चीज ही नहीं होता है। प्रोफेसर भी अपना ड्यूटी निभाते हैं। जब बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे तो प्रोफेसर क्या करेगा? तो ये सम्राट चौधरी जी का भी एक बहुत बड़ा कदम है कि चाहे पदाधिकारी का बेटा बेटी हो या पॉलिटिशियन मंत्री या विधायक का बेटा बेटी हो, एट एनी कॉस्ट उनको सरकारी स्कूल और कॉलेज में नामांकन कराना पड़ेगा। लेकिन बिहार में सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इसके लिए कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। कंपल्सरी जो पदाधिकारी हैं, पॉलिटिशियन के बच्चे बच्चियां हैं, उनको एट एनी कॉस्ट एडमिशन सरकारी स्कूल कॉलेज में कराना पड़ेगा। तब शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। और इस क्षेत्र में भी सम्राट चौधरी को लोग पूरे बिहार के पैमाने पर लोग याद रखेंगे कि सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री अगर कोई हुआ तो सम्राट चौधरी। ये जो तीनों चारों बात मैंने आज बताया है आपको चैनल, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जी, ये तीनों चारों जो कदम सम्राट चौधरी जी उठाया है, अगर ये प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, बिहार की आम जनता लोहा मानेगी सम्राट चौधरी को कि सबसे बढ़िया आज़ादी के बाद कोई मुख्यमंत्री बना वो सम्राट चौधरी बना। बाकी जो अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं डेवलपमेंट का, उसमें उनका अलग अलग नज़रिया होगा, अलग अलग विभाग में मीटिंग करेंगे। इंडस्ट्री का मामला हो या आपका गन्ना उद्योग का सवाल हो, हर क्षेत्रों में अलग अलग मीटिंग करके और टारगेट बना करके सम्राट चौधरी जी काम करेंगे। इसलिए मैं कहा, मुझे कहने में एतराज नहीं है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वह सबसे शानदार सरकार के रूप में लोग, बिहार के लोग मानेंगे। तो देखिए, अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, बिहार में जो भी सरकारी स्कूल है इसको लेकर एक कानून बनाना चाहिए ताकि जितने भी मंत्री विधायक के बच्चे हैं वो भी उसी स्कूल में जाएं। में हैं सम्राट चौधरी जी, इनसे छोटे हैं, लगातार यहां से उनको गाइड करने का काम करते हैं। इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी सबसे सफल मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों पे नकेल कस रहे हैं, डीएमएसपी की बैठक बुला रहे हैं, नई सरकार है और ये सम्राट मॉडल है। नीतीश मॉडल तो चल ही रहा है, लेकिन ये सम्राट मॉडल है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।